नमस्कार, जय माँ कामाख्या। आप सभी का इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। सभी को नवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। तो इस वीडियो में हम माँ के विषय में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत हम माँ की स्तुति से करते हैं। सर्व मांगल्य मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। तो माँ को हम सभी ने आवाहन कर लिया इस वीडियो में, ताकि इस वीडियो को देखने वाले सभी लोगों के ऊपर माँ अपनी असीम कृपा बरसाए। तो माँ को तो हमने आवाहन कर लिया, लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे कि माँ का आवाहन, जिसे हम बेल बोरन कहते हैं, उसे हमें किस दिन करना चाहिए और क्यों करना चाहिए। बेल बोरन यानी माँ का आवाहन क्यों बहुत ज्यादा जरूरी तथा महत्वपूर्ण होता है। बेल बोरन हम असमीज में बेल बोरन कहते हैं, जिसे बिल्व पत्र या फिर बिल्व निमंत्रण भी कहा जाता है। बिल्व अर्थात बेल। बेल की पत्तियां भगवान शिव जी के साथ साथ माता को भी बहुत ज्यादा पसंद है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार महालया यानी सर्वपित्र अमावस्या के दिन माता पार्वती कैलाश से गणेश जी, कार्तिकेय, माँ लक्ष्मी तथा माँ सरस्वती जी के साथ विदा होती है धरती लोक तक आने के लिए। और सर्वपित्र अमावस्या यानी महालया के दिन से ही माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती तथा गणेश जी और कार्तिकेय जी धरती पर अवतारित होते हैं और हमारे बीच में ही रहते हैं, यानी पृथ्वी लोक में ही रहते हैं। और माँ का जो कलश स्थापना है, जो भी विधि विधान है, जिसे हम नवरात्रि कहते हैं, चाहे वो शारदीय नवरात्रि हो या फिर चैत्र नवरात्रि हो, हम पहले दिन से अर्थात अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से ही हम घट स्थापना, माता की चौकी लगाते हैं और माता को पूजा करते हैं। लेकिन नवरात्रि के दौरान सप्तमी, अष्टमी, नवमी और दशमी तिथि का बहुत ही ज्यादा खास महत्व होता है। इसीलिए षष्ठी यानी महाषष्ठी के दिन ये एक विधान होता है माता का आवाहन करने के लिए। और ये आवाहन यानी माता को निमंत्रण बिल्व वृक्ष में किया जाता है, पंडितों के द्वारा, पुजारियों के द्वारा, विभिन्न मंत्रों के साथ, वैदिक मंत्रों के साथ तथा विधि और विधान के साथ। लेकिन जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बेल वृक्ष का हमारे घर के आंगन में होना बहुत ही ज्यादा शुभ होता है। हालांकि वास्तु के अनुसार किसी भी कांटेदार पेड़ पौधा हमारे घर के आसपास या फिर आंगन में होना अशुभ माना जाता है, लेकिन बेल वृक्ष एक बहुत ही पवित्र पौधा है, क्योंकि बेल वृक्ष में 33 कोटि देवी देवताओं के साथ महादेव जी, माता पार्वती जी और नारायण तथा लक्ष्मी जी का निवास होता है। इसीलिए बेल वृक्ष को कांटेदार होने के बावजूद भी आंगन में लगाना बहुत ज्यादा शुभ होता है। और इस बात को आप बहुत लोग जानते ही होंगे। और हाल ही में श्रावण मास गया है, तो शायद श्रावण मास में आपने अपने आंगन में, घर में बेल का वृक्ष लगाया हुआ है। और अगर नहीं भी लगाया है तो बिल्व का वृक्ष अर्थात बेल वृक्ष को जरूर अपने आंगन में लगाइएगा। तो हम माता का आवाहन बेल वृक्ष में इस दिन करते हैं और ये करना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, जरूरी होता है, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि शारदीय नवरात्रि के दौरान महाषष्ठी, महासप्तमी, महाअष्टमी और दशमी का बहुत ही ज्यादा खास महत्व होता है। इस समय दक्षिणायन चलता है, यानी कि इस समय में सभी देवी देवताएं निद्रा में लीन रहते हैं। और अगर किसी को भी अचानक से नींद से जगाया जाता है तो क्या होता है, गुस्सा आ जाता है। इसीलिए विधि विधान से पंडित या फिर पुजारी धीरे धीरे मंत्रों को एक फ्रीक्वेंसी में बोल के माता को निद्रा से जगाते हैं और आवाहन करते हैं। लेकिन हमारे घर में अगर हमने बेल का वृक्ष लगाया हुआ है या फिर नहीं भी लगाया हुआ है, तब भी माता को इस दिन यानी महाषष्ठी के दिन आवाहन करना यानी आमंत्रण करना बहुत ज्यादा जरूरी और महत्वपूर्ण होता है, अगर आप देवी पूजा अपने घर में कर रहे हैं तो। ये जो आवाहन है या फिर बिल्व निमंत्रण है, जिसे हम बेल बोरन कहते हैं, ये पूजा पंडालों में, मंदिरों में किया जाता है। लेकिन
इसको मैं घर में करने के लिए इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि आजकल बहुत सारे लोग घर में ही नवरात्रि पालन करते हैं और बहुत सारे लोगों के घर में बेल का वृक्ष होता ही है। तो इसीलिए ये इंफॉर्मेशन जो था मैंने सोचा आपके साथ मैं शेयर कर दूं ताकि आने वाले दिनों में आप विधिवत माता को आमंत्रण कर सकेंगे। महाषष्ठी के दिन शाम के समय माता का आवाहन किया जाता है। जो पंडित पुजारी जी होते हैं वे लोग विधि विधान से वैदिक मंत्रों से माता का आवाहन करते हैं, निमंत्रण करते हैं, लेकिन आम लोगों को हर एक विधि विधान, हर एक निमंत्रण पता नहीं होता है, यानी निमंत्रण करने का मंत्र नहीं पता होता है। तो इसीलिए इस वीडियो में बहुत ही सिंपल साधारण तरीके से आप माता को कैसे आवाहन करेंगे महाषष्ठी के दिन, इसके बारे में बात करूंगी। शारदीय नवरात्रि के दौरान जो बिल्ब निमंत्रण होता है अर्थात बेलबोड़न होता है उसे अकाल बोधन कहा जाता है। और अकाल बोधन इसीलिए कहा जाता है कि जैसा कि मैंने कहा कि दक्षिणायन चलते हुए इस समय सभी देवी देवताएं निद्रा में लीन रहते हैं। माता का आमंत्रण यानी अकाल बोधन सबसे पहले द्वापर युग में भगवान श्री राम ने किया था। जब भगवान श्री राम रावण के साथ युद्ध करने वाले थे, माता को संतुष्ट करने के लिए भगवान श्री राम ने माता का आवाहन किया था असमय में, क्योंकि दक्षिणायन के चलते हुए इस समय सभी देवी देवताएं निद्रा में लीन रहते हैं। तो भगवान श्री राम ने माता का आवाहन असमय में किया था, इसीलिए इसे अकाल बोधन कहा जाता है। तो जिस प्रथा को भगवान श्री राम ने किया था, जिस नियम को भगवान श्री राम ने किया था, वही नियम युगों युगों से आज तक चलता आ रहा है और हमेशा रहेगा। तो फिर चलिए जल्दी से जान लेते हैं कि महाषष्ठी के दिन माता को हम अपने अपने घर में कैसे आमंत्रण करें यानी अकाल बोधन करें, जो भगवान श्री राम ने किया था। भगवान श्री राम ने तो बहुत ही विधि विधान से सभी कार्य निमंत्रण का कार्य किया था, लेकिन चलिए जानते हैं कैसे एकदम सरल विधि से हम अकाल बोधन माँ की कर सकते हैं। तो अकाल बोधन या फिर माता का आवाहन महाषष्ठी के दिन शाम के समय किया जाता है। इस दिन बेल के वृक्ष के नीचे एक जल से भरा हुआ लोटा रखा जाता है और माता को उस लोटे में तथा बिल्व वृक्ष में आमंत्रण किया जाता है। और अगर किसी के पास बेल का वृक्ष नहीं है तो माता को हम निमंत्रण बेल पत्र चढ़ाकर भी कर सकते हैं। माता के साथ साथ महादेव जी को भी बेल पत्र चढ़ाकर हम निमंत्रण कर सकते हैं। अगर आपको निमंत्रण करने की कोई भी विधि या फिर मंत्र पता है तो आप उस मंत्र को उच्चारण करके माता का आवाहन कर सकते हो, या फिर अगर आपको कुछ नहीं पता है फिर भी आपने माता की चौकी लगाई हुई है घर में और माता को आप सप्तमी यानी महासप्तमी, महाअष्टमी और नवमी में खास पूजा करने के लिए आमंत्रण कर रहे हो घर में, तो आप दिल से अपने अपने मातृभाषा में माता का आवाहन आप कर सकते हो बेल के वृक्ष में या फिर जल के लोटे में, या फिर महादेव और माता पार्वती को बेल की पत्तियां चढ़ाकर। धार्मिक मान्यता तो बहुत सारे हैं, उनमें से और एक मान्यता ये भी है कि महालया के दिन जब माता पार्वती कार्तिकेय जी, गणेश जी, लक्ष्मी जी और माता सरस्वती के साथ पृथ्वी लोक तक आते हैं कैलाश से, तब बेल के वृक्ष में ही विश्राम करते हैं और वो भी महाषष्ठी के दिन। तो इसीलिए महाषष्ठी के दिन बेल के वृक्ष की पूजा करना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। सिंपल से आप महाषष्ठी के दिन शाम के समय एक लोटा जल भर के बेल वृक्ष के नीचे रख दीजिए। उसके बाद आपको माता की कोई भी मंत्र, जो भी मंत्र पता है माता को आप उस मंत्र से आवाहन कीजिए, या फिर अपनी अपनी मातृभाषा में, दिल की भाषा में आप माँ को आवाहन कीजिए। बेल के वृक्ष को दिया जलाने से पहले या फिर माता का आवाहन करने से पहले गंगा जल से जरूर सींचिएगा, यानी गंगा जल अर्पण जरूर कीजिएगा। उसके बाद फूल चढ़ाइए, धूप, नैवेद्य, दिया जलाकर बेल वृक्ष की पूजा करके उस लोटे में माता का आप आवाहन जरूर कीजिए। उसके बाद उस लोटे को रात भर बेल की वृक्ष के नीचे ही रहने दीजिए। उसके बाद जब सुबह होगा महासप्तमी के दिन अच्छे से शुभ मुहूर्त या फिर लाभ का मुहूर्त देख के बेल वृक्ष के नीचे से उस लोटे को आप लाके अपने घर के मंदिर में या फिर माता की चौकी आप जहाँ पे बिछाए हैं
उसी में आप इसे रख दीजिए और महासप्तमी, महाअष्टमी, महानवमी के दिन जल भर्ती लोटे को आप जरूर धूप दीप दिखाइएगा। और फिर दशमी के दिन उस लोटे की जल को पूरे घर में जरूर छिड़किएगा। और अगर कुछ जल बच जाता है तो तुलसी पौधे को छोड़ के किसी भी पौधे के गमले में आप उस पानी को डाल दीजिएगा। ऐसा करने से माता का जो आपने उस जल में आवाहन किया था तो वो जल हमेशा के लिए आपके घर में ही रह जाएगा। और अगर आप माता पार्वती या फिर महादेव जी को बेल की पत्तियां दे के निमंत्रण कर रहे हो तो दशमी के दिन उस बेल पत्तियों को अपने पास आप रख सकते हो अपने घर में, चाहे वो पूजा स्थान हो, आपकी कैश बॉक्स हो या फिर अपने पर्स में आप उसे रख सकते हो। महाषष्ठी के दिन बेल बौड़न के साथ साथ कल्पारंभ भी किया जाता है। कल्पारंभ यानी नवपत्रिका की पूजा, यानी 9 विशेष पत्तियों के साथ माता का एक अवयव बनाया जाता है जिसमें 9 पत्तियां लगते हैं। 9 पत्तियां या फिर 9 डालियां लगती है जिसमें बेल वृक्ष की डालियां, केले का पेड़ तथा विभिन्न प्रकार की आरबी, जयंती की डालियां इत्यादि मिलाकर 9 प्रकार की पत्तियां या फिर डालियां मिलाकर कल्पारंभ यानी नवपत्रिका स्थापित किया जाता है। तो माता का आवाहन यानी अकाल बोधन, बिल्ब निमंत्रण या फिर बेल बौड़न के विषय में बहुत ही शॉर्टकट में आप लोगों को बता दिया। पूजा पंडालों में, मंदिरों में या जो भी पंडित पुजारी जी है उन्हें अच्छे से पता होता है कैसे विधिवत मंत्रों के साथ माता का आवाहन किया जा सकता है, लेकिन जिनको पता नहीं था इस बारे में उनके लिए इस छोटे से वीडियो में मैंने सामान्य रूप से जो भी मेरे पास इंफॉर्मेशन था आपसे मैंने शेयर कर दिया। आपको वीडियो कैसा लगा बताइएगा जरूर। तो चैनल पर आप नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।